नमस्कार। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आर्थराइटिस के लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम बताए जो उम्मीद है कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे रहे होंगे। और मैंने उसमें आपसे बताया था कुछ प्राणायाम के बारे में, जैसे कि कपालभाति, अनुलोम विलोम और डीप ब्रीथिंग। अब यही प्राणायाम मैं आज आपको इंस्ट्रक्ट करूंगी। और सबसे पहले हम जानेंगे कि क्यों ये 3 प्राणायाम आर्थराइटिस के पेन से हमें रिलीफ दिला सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं डीप ब्रीथिंग। जब हम डीप इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन रिच एयर हम अपने अंदर इनहेल करते हैं पॉजिटिविटी के साथ। तो वो जो ऑक्सीजन ठीक है हमारी बॉडी के अंदर पहुंचती है, यानी कि वो पॉजिटिविटी हमारी हर एक सेल को ऑक्सीजन मिलती है। हमारी हर एक सेल रीजनरेट होना स्टार्ट करती है। और जब हम एक्सेलेशन करते हैं यानी कि डीप एक्सेल भी करते हैं डीप ब्रीदिंग में, तो उस डीप एक्सेल में हमारी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलेंगे और हमारे थॉट्स जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो धीरे धीरे रिलीज होते हैं। तो डीप ब्रीदिंग का ये बेनिफिट होता है। उसके बाद कपालभाति हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, ठीक है, हमारे डाइजेशन को इन्हांस करता है जिससे कि हमारा डाइजेशन अच्छा हो पाए। और इसके साथ ही साथ और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम से हमें रिलीफ दिलाता है कपालभाति हमारे साइनस प्रॉब्लम के लिए भी बेनिफिशियल होता है। हमारे फेस पे एक ग्लो हमें चाहिए तो कपालभाति उसके लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। और अनुलोम विलोम चूंकि इसमें ये इसकी खासियत होती है कि अनुलोम विलोम आपके तीनों दोषों, आपके वात, आपके पित्त, आपके कफ, इन तीनों दोषों को बैलेंस करता है, यानी कि रेगुलेट करता है। जो भी बढ़ा है उसे घटाएगा और जो घटा है उसे बढ़ाएगा, यानी कि सबको अलाइन करता है। तो अगर आपका वात दोष, आपका पित्त दोष, आपका कफ दोष, ये तीनों नॉर्मलाइज हो जाते हैं, बैलेंस्ड हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी के सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेंगी और धीरे धीरे चली जाएंगी। चलिए, ये हो गए इन सब के बेनिफिट। अब इन्हें कैसे करना है ये हम सीखते हैं। डीप ब्रीथिंग के लिए हमें डीप इनहेल करना होता है। और इनहेल के लिए हमें क्या करना होता है, डीप इनहेल जब हम करेंगे पहले तो आप अपनी स्पाइन को स्ट्रेट कर लीजिए, बिल्कुल सीधे बैठेंगे, ठीक है, शोल्डर आगे हल्का सा पीछे। अपना एक हाथ अपने लोअर बेली पे रखेंगे, एक हाथ आप चेस्ट पे रख लीजिए, ये चेक करने के लिए कि आपका इनहेलेशन प्रॉपर है या नहीं, ठीक है। जब हम इनहेल करेंगे, इनहेल किया, आपका लोअर बेली बाहर की तरफ आएगा, आपका चेस्ट एक्सपैंड होगा, ठीक है, डीप इनहेल। उसके बाद धीरे धीरे एक्सेलेशन जितना डीप कर पाए, यानी कि आपका एब्डोमेन जितना अंदर जा पाए उतना अच्छा रहेगा। ये डीप ब्रीदिंग आप 5 to 10 टाइम्स या फिर इससे भी ज़्यादा अगर हो सके तो ज़रूर करिए। और डीप ब्रीदिंग भी आप कभी भी कर सकते हैं। एटलीस्ट आप जब मॉर्निंग में उठते हैं तो 5 मिनट डीप ब्रीदिंग कर लीजिए। आप आफ्टरनून अगर रेस्ट करते हैं उसके बाद उठते हैं तो 5 मिनट डीप ब्रीदिंग कर लीजिए। रात में सोने के पहले डीप ब्रीदिंग कर लीजिए। तो एटलीस्ट 3 जैसे मेडिसिन के डोज होते हैं वैसे ही आप प्राणायाम के डोजेस लीजिए। ये डोजेस आपको आई थिंक मेडिसिन से ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो ये डीप ब्रीदिंग आप ऐसे करेंगे, ठीक है। यही फोकस करना है कि जब आप इनहेल करेंगे आपका लोअर बेली है ये बाहर की तरफ आएगा, चेस्ट एक्सपैंड होगा, ठीक है। और जैसे आप एक्सेल करेंगे आपका जो बेली है वो अंदर की तरफ जाएगा और शोल्डर चेस्ट स्ट्रेट, ठीक है। ये प्रोसेस आपका डीप ब्रीदिंग में रहेगा। इसके बाद कपालभाति और अनुलोम विलोम। कपालभाति जब हम करेंगे तो एक डीप इनहेल करेंगे, ठीक है। पहले एक डीप इनहेल करेंगे, उसके बाद एक्सेलेशन यानी हमारे नोज के थ्रू हमें एक्सेल करना है। और जो इनहेल होगा वो ऑटोमेटिकली होगा, यानी कि एक्सेलेशन इसमें एक्टिव रहेगा और इनहेलेशन इसमें पैसिव रहेगा। देखिए, और हाँ, जब हम स्टार्ट करते हैं कि जो बिगिनर्स हैं जिन्होंने अभी तक कपालभाति नहीं किया है कभी, तो वो स्लोली ठीक है, स्लोली इनहेल, स्लोली एक्सेल, स्लोली इनहेल, स्लोली एक्सेल। एक्सेल आपको बहुत फास्ट नहीं करना है उसमें, ठीक है। जिनको ब्लड प्रेशर का इशू है उन्हें भी बहुत फास्ट नहीं करना है, नॉर्मल स्पीड में करना है। आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझेगा, ठीक है। डीप इनहेल करेंगे पहले,
कि मैं सिर्फ नोज से एक्सेल करना है, ठीक है। मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन आप अगर बिगिनर्स हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। और एक्सेलेशन की स्पीड को फिर धीरे धीरे हमें इंक्रीज करना होगा जब हम कंफर्टेबल हो जाएंगे। स्टार्ट हम 1 मिनट से करेंगे, ठीक है। 1 मिनट का एक्सेलेशन आपको करना है, जिसे आप 10-10 सेकेंड में डिवाइड कर सकते हैं, 15-15 सेकेंड में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे आगे ये 30 सेकेंड होगा, फिर 1 मिनट में आप अराउंड 60 एक्सेलेशन आराम से करेंगे। तो इसी में कई सारे स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। जैसे एक इनहेल किया हमने, एक डीप इनहेल किया, उसमें हमने 30 एक्सेलेशन कर लिया। इनहेलेशन ऑटोमेटिकली होगा, उस पर हमें फोकस नहीं करना, तो हम एक्सेलेशन ही काउंट करते हैं। उसके बाद जब हम 30 में कंफर्टेबल हो जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि एक्सेलेशन को हम थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं, ठीक है। तो जितना ये हम बढ़ाते जाएंगे ना, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। कहाँ इश्यू आ रहा है वो मैं आपको ज़रूर गाइड कर पाऊँगी। लेकिन कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है, कोई भी आसन या फिर कोई प्राणायाम करने में, तो मे बी वो करेक्ट नहीं हो रहा है, मे बी आपको कुछ और इश्यूज भी हैं, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है, तो वो जब आप मुझे बताएंगे तभी मैं आपको गाइड कर पाऊंगी। चलिए, ये हो गया हमारा कपालभाति। अब अनुलोम विलोम। मोस्टली सभी लोग अनुलोम विलोम करते ही हैं, और काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब में आपको काफ़ी सारे वीडियोस इसके मिल भी जाएंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ गाइड करती हूँ। एक वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि अनुलोम विलोम का प्रोसेस क्या होगा। अब हम आते हैं, प्रोसेस वही रहेगा, ठीक है। उसमें हमने इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, ठीक है। लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सेल किया, देन राइट से इनहेल किया, लेफ्ट से एक्सेल किया। अब इसमें थोड़ी सी टाइम लिमिट हम रखेंगे, ठीक है। अभी सिंपल इनहेल एक्सेल, एक्सेल इनहेल ये चल रहा था। अब हम थोड़ी सी टाइम लिमिट, यानी कि जब इनहेल करेंगे, यानी फट से नहीं, सडन नहीं, धीरे धीरे इनहेल, यानी कि 5 सेकंड तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 इनहेल, ठीक है। अगर आपको ब्लड प्रेशर का इश्यू नहीं है तो आप 2 सेकंड के लिए अपनी ब्रीथ को होल्ड करके रखेंगे, ओके। फिर उसके बाद अपने राइट नॉस्ट्रिल से स्लोली स्लोली वो एक्सेलेशन, अभी हम 5 सेकंड इनहेल 5 सेकंड एक्सेल रखेंगे। फिर धीरे धीरे इस ड्यूरेशन को और बढ़ाएं, और जैसे जैसे ये ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे आप देखेंगे कि अनुलोम विलोम का कितना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल रहा है। तो स्टार्ट हम करते हैं 5 सेकेंड से। अपना फिंगर ये लीजिए, ठीक है। ये 2 फिंगर हमने अंदर रखे, आपका रिंग फिंगर आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे आ गया, ठीक है। लेकिन हम स्टार्ट कैसे करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हम इनहेल करेंगे। तो हमारा अपना थंब से हमने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, 5 काउंट तक इनहेल, 1 2 3 4 5, 2 सेकंड के लिए होल्ड, slowly 5 seconds, 1 2 3 4 5, okay, 5 count inhale, 2 second hold, and 5 count exhale. तो यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, ठीक है। अगर आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है तो थोड़ा पॉज ले सकते हैं, आप सिंपल जैसे मैंने पहले बताया था वैसे कर सकते हैं। तो ये सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको आर्थराइटिस तो आपको ठीक हो गई है आपका, इसके साथ ही और भी जितने हेल्थ इश्यूज हैं वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। और कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है, आप मेरा योगा क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप कहीं भी हो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना इतना प्यार देने के लिए थैंक यू।